हो सकता है कि वो सुई के नक्के का साइज इतना बड़ा कर ले कि ऊंट आराम से गुजर जाए, या फिर ऊंट का साइज इतना छोटा कर ले कि वो सुई के नक्के के जो सुराख है उससे भी छोटा हो जाए, उसमें से गुजर जाए। तो उस्ताद ने कहा कि जवाब गलत है। शागिर्द ने पूछा कैसे? उसने कहा फिर वो हर चीज पर कादर क्या हुआ जिसको सुई के नक्के में से ऊंट गुजारने के लिए या तो ऊंट के साइज को छोटा करना पड़े या फिर सुई के नक्के के साइज को बड़ा करना पड़े। बेशक ये भी बड़ी बात है कि सुई के नक्के का साइज बड़ा कर ले या ऊंट का साइज छोटा कर ले, मगर ये क्या कुदरत है? उसने कहा उसके कादरे मुतलक होने की दलील ये है कि वो चाहे तो सुई के नक्के का भी जो साइज है वही रहने दे और ऊंट का भी जो साइज है वही रहने दे और फिर भी उसमें से उसको गुजार दे। तो हर किस्म के नक्शों से हर किस्म के नताए निकाल सकता है। एक ही बारिश डालता है, एक बंदे की फसल हरी भरी हो जाती है, हरियाली आ जाती है, खुशहाली आ जाती है, और साथ वाले का भट्टा बैठ जाता है। अब देखें, बारिश एक ही है, नक्शा एक ही है। एक के लिए क्या है जिंदगी का सामान, दूसरे के लिए क्या है तंगी का सामान, मुश्किल का सामान। एक ही नक्शा था ना। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल को लेकर आगे चलते हैं तो सामने दरिया आ गया, आगे भी मौत, पीछे फिरौन का लश्कर है जो ताक़ब कर रहा है, पीछे भी मौत। कौम ने कहा अब किधर जाएंगे? पैगंबर का यकीन था, उसने कहा कल्ला इन्ना माया रब्बी, हरगिज नहीं, मेरा रब मेरे साथ है। ये होता है यकीन पैगंबर का कि सामने भी मौत नजर आ रही, पीछे भी है, लेकिन उसे है कि अल्लाह मेरे साथ है। अल्लाह ने कहा मूसा घबरा नहीं, ये असा मार दे इस पानी पर, तो बाकी अगला काम मैं खुद कर दूंगा। मूसा अलैहिस्सलाम ने असा पानी पर मारा और पानी दो टुकड़े हो गया, दरमियान में रास्ता बन गया। जब वो रास्ता बना तो उस रास्ते में से बनी इसराइल के लिए, मूसा अलैहिस्सलाम की कौम के लिए जिंदगी का सामान निकल आया। वो आराम से वहां से चलते चलते गुजर गए। उसी नक्शे के अंदर फिरौन और उसके लश्कर के लिए मौत, तबाही, बर्बादी का पैगाम था। वहीं पर वो गर्क हो गए। अब नक्शा तो एक ही था ना कि पानी ने जगह बनाई हुई है रास्ते में, इसी को देख कर बनी इसराइल उतरती है, वो आराम से पार हो जाती है। और मूसा अलैहिस्सलाम जब पार हो गए तो पीछे से फिरौन ने कहा रास्ता तो बना हुआ है, अगर ये गुजर गया तो मैं भी गुजर सकता हूं। तो फिर क्या हुआ? वो गुजरने लगा, सारा लश्कर गर्क हो गया। नक्शा एक ही था। गज़वा बदर के मौका पर काफरों ने पहले आकर अच्छी जगह पर कब्जा कर लिया, दूसरी साइड की जगह रेतली थी, पानी भी कोई नहीं था, चलने में भी दुश्वारी। मुसलमान बाद में आए, परेशानी ही परेशानी, पानी कहाँ से पीने के लिए कहाँ से लें, वजू कहाँ से करें, और साथ रेतला सारा इलाका, और रेत पहुँच में चलने से भी उड़ रही है, चलने में भी दुश्वारी हो रही है, पीने में, वजू करने में, नहाने में भी दुश्वारी। काफरों के यहाँ बड़ी प्लेन लैंड थी और पानी की भी कमी नहीं थी। अब अल्लाह ताला ने क्या किया? अल्लाह ताला ने एक बारिश डाली और उसी नक्शे के अंदर सारा मंजर उल्ट कर रख दिया। ठीक है, अब क्या हुआ? इधर जब पानी गिरा रेतले इलाके पर, सहाबा इकराम ने एक तो बर्तनों के अंदर जी भरकर पानी भर दिया, पानी की किल्लत खत्म हो गई। दूसरा, पानी के गिरने से, बारिश के गिरने से रेत बैठ गई, उस पर चलना फिरना आसान हो गया। और दूसरी तरफ वाला इलाका जो चिकनी मिट्टी वाला था, पानी वहां आया, बारिश वहां गिरी, तो वहां जनाब कीचड़ पैदा हो गई और उसके नतीजे के अंदर वो उनके लिए मसले पैदा हो गए। अब देखें, एक नक्शे के अंदर बारिश डाली अल्लाह ने, दो ग्रोह के लिए अलग अलग निकल रहा है। कुरान ने कहा इन्ना औहनल बयूते लबैतुल अनकबूत, बेशक तमाम घरों में से कमजोर तरीन घर जो है ना वो मकड़ी का है। तमाम घरों में से कमजोर तरीन घर मकड़ी का है। मकड़ी का घर क्या होता है? ये जो जाला नहीं हमारे यहाँ लगता है, इसको कहते हैं मकड़ी का घर। कितना कमजोर है, आप ऐसे हाथ मारें, छोटा सा बच्चा हाथ मारे और वो घर टूट जाए। तो कुरान ने कहा ये तमाम घरों में से कमजोर तरीन घर है। अब हिजरत की रात क्या होता है? गारे सौर के अंदर हुजूर अलैहिस्सलाम और सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पनाह लिए हुए हैं। काफिर गार के बाहर दाने पे आ जाते हैं। अल्लाह ताला मकड़ी को हुक्म देता है कि फौरन जाला बुन दो। उसने फौरन जाला बुना। जब वो गार के मुंह के पास पहुंचे, उनका अंदर जाकर देखते हैं, तो एक ने कहा पागल हो गए हो, ये देखो तो सही, यहाँ मकड़ी ने जाला बना हुआ है, तो ये जाले में से कैसे गुजर कर कोई जा सकता है?
तो ये तो इसका मतलब ये है कि यहाँ तो काफी अरसे से कोई आदमी इधर को नहीं है, अंदर कोई नहीं गया, इसीलिए तो यहाँ जाला लगा हुआ। लो जी, वहीं से वापस लौट गए। तो जिस घर को अल्लाह कह रहा है कुरान में कि ये तमाम घरों में से कमजोर तरीन घर है, उसी के जरिए से अल्लाह ताला हिफाजत फरमा रहा है अपने पैगंबर। समझ आई है? ये है उसकी ताकतें और उसकी कुदरतें। इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर, कि वो हर चीज पर कादिर है। जो चाहे मौत का नक्शा हो उसमें से आपके लिए जिंदगी का सामान निकाल ले, जिल्लत के नक्शे उसमें फिर उसकी कुदरत के चंद मज़ाहर बताए गए जो हमारे रोजमर्रा के मुशाहदे का हिस्सा है। कहा गया तूले जो लैला फिन नहार, तुम इस तरह कहा करो कि या अल्लाह तू तूले जो लैला फिन नहार, तू रात को दिन में दाखिल करता है। ये उसकी कुदरत की निशानियां हैं। अब कितनी बड़ी रात है, जब रात छा जाती है चारों तरफ तारीकी ने डेरे लगाए होते हैं, निकल आता है अल्लाह का चिराग सूरज जब जलता है तो पूरी कायनात को रोशन और मुनव्वर कर देता है। फिर कुरान की हर आयत का एक ज़ाहरी माना है और एक बातनी माना है। अब ये ज़ाहरी माना तो ये हो गया ना, बातनी माना इसमें ये भी है कि इसी तरह दिल भी अगर मुर्दा हो जाते हैं, अगर हमारे फर्ज करें हमारे हालात के ऊपर आज तारीकी छाई हुई है, मायूसी है, बातलू कर सकता है। सयजअलुल्लाहु बादा उसरिन युसरा, अल्लाह कहता है अन करीब मैं इस तंगी में से तुम्हारे लिए आसानी पैदा कर दूंगा। ला तकनतु मिन रहमतिल्लाह, शर्त यह है कि तुमने मायूस नहीं होना है मेरी राह से, मेरी रहमत से मायूस नहीं होना। कोई रात भी इतनी लंबी नहीं है जो आने वाली सुबह को आने से रोक दे। इसी तरह कोई भी हमारे मुकद्दर के ऊपर कोई तारीकी छाई हुई है तो कोई तारीकी इतनी लंबी नहीं है। अगर आज हमारे हालात मायूस कुन हैं तो कोई मायूसी भी इतनी लंबी नहीं है कि वो कभी ख़त्म ही नहीं होगी। जो खुदा तारीक रात के अंदर से एक रोशन सुबह निकाल लेता है, वो हमारे तारीक हालात के अंदर से भी रोशन पहलू निकाल सकता है और निकालेगा। उसके बाद मतूले जुन्नहारा फिल लैल, कि तू दिन को रात में दाखिल कर देता है। दिन जब होता है तो कितना रोशन दिन, हर तरफ रोशनी का राज होता है। आहिस्ता आहिस्ता सूरज भी सिमटना शुरू होता है कि एक वक्त आता है जब वो बड़े जाहो जलाल के साथ आबो ताब के साथ आसमान पर चमक रहा होता है। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम फिर क्या होता है, आहिस्ता आहिस्ता वो ज़वाल की तरफ जाना शुरू होता है, डलना शुरू होता है और डलते डलते दिल आखिर ग़ुरूब हो जाता है और रोशन सुबह जो है वो आहिस्ता आहिस्ता तारीकी के अंदर तब्दील होना शुरू हो जाती है। अब इसमें भी इस तरफ इशारा है कि अगर दूसरा माना एक बयान कर रहा हूँ कि अगर आज आपको अल्लाह ने उरूज दिया हुआ है, जवानी दी हुई है, हुस्न दिया हुआ है, कोई और ऐसी चीज़ें दी हुई हैं, ताकत दी है, इक़्तिदार दिया है, कोई ओहदा दिया है, मनसब दिया है, तो उस पर इंसान ना उसके अंदर एक चुपके चुपके एक गरूर एक तकब्बर सदा ना सोहबत यारा, तो ये मुस्तकिल तौर पर ऐसे नहीं रहना है। लिहाजा मान नहीं करना चाहिए, तकब्बर नहीं करना चाहिए। कड़े पड़े दा तू मान ना करी ते ना आखी मैं पढ़िया, ओ जब्बार कहार सदावे मता रोड़ देवे दूध कड़िया। मियाँ साहब फरमाते हैं कि वो कड़िया हुआ दूध भी गिरा सकता है, ख़त्म कर सकता है, कि बड़ी सारी की सारी मेहनतों पर पानी भी पड़ सकता है। तकब्बर के नतीजे में, गुरूर के नतीजे में सब कुछ छिन सकता है। कि जो खुदा दिन के अंदर से रात निकाल लेता है और दिन को रात में तब्दील कर देता है तो उसके लिए कुछ मुश्किल नहीं है। तो इंसान के लिए ये एक मैसेज है कि वो आजी में रहे, इनकसारी में रहे, ओहदे को पाकर भी अपने अंदर गुमांड, गरूर और तकब्बर और अनानियत को ना सर उठाने दे। तो ये दूसरी बात। उसके बाद वह तुखरिजुल हय्या मिनल मय्यित, ये सारी की सारी चीज़ें वो हैं जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी के अंदर हम देख रहे हैं। अलमिया ये है इंसानी फितरत का, तो हम रात को ही देख रहे होते और फर्स्ट टाइम कभी ऐसा होता कि दिन निकलता तो हम दिन की निकलने की अंदर इतनी हैरत में डूबते कि हमें हर दूसरी चीज़ भूल जाती। लेकिन अब चूंकि रोज़ाना हमारे सामने हो रहा है, अब हम इसके यूज टू हो चुके हुए हैं, आदी हो चुके हुए हैं। हालांकि इस कायनात के जर्रे जर्रे के अंदर
खुदा की कुदरतें, हिकमतें, उसकी निशानियां बिखरी हुई हैं, मगर उनको पढ़ने के लिए ये आंखें काफ़ी नहीं हैं, ये सर वाली, उसके लिए दिल वाली आंख की ज़रूरत है, जिसके मुतल्लिक अलामा ने कहा था, दिले बीना भी कर खुदा से तलब, कि आंख का नूर दिल का नूर नहीं है। बंदे, ठीक है आंखों की रोशनी बड़ी अहम चीज़ है, मगर इसके साथ साथ दिलों के अंदर भी रोशनी होनी चाहिए, जिसको फरासत मोमनाना कहा। बसारत जाकर हैंड्स अप कर देती है। बसारत तो दीवार से आगे नहीं देख सकती, बसीरत इससे बहुत आगे जाकर देख सकती है। तो मतलब ये है, निशानियां उसकी बिखरी हुई हैं पूरी कायनात के अंदर। तो तीसरी बात क्या कही गई, वह तुखरिजुल हय्या मिनल मय्यित, कि तू मुर्दा में से जिंदा निकाल देता है। अब ये मुर्दा में से जिंदा निकालना कैसे है? आप एक एग को लें, मुर्गी का एग, तो ये क्या है? क्या इसके अंदर कोई जिंदगी आपको नजर आ रही है? इस मुर्दा में से ही देखें, वो चूजा फड़फड़ाता हुआ बाहर निकल आता है, जिंदा निकल आता है। इसी तरह खज़ां के मौसम के अंदर ज़मीन बिल्कुल खुश्क हो चुकी होती है, हर तरफ वीरानियाँ वीरानियाँ होती हैं, बहार आती हैं, उसी ज़मीन के ऊपर बारिश पड़ती है, वहीं से ज़िंदगी के नए चश्मे फूट पड़ते हैं। तो रोशनी नहीं है तो कोई बात नहीं, जो खुदा मुर्दा ज़मीन में से ज़िंदगी पैदा कर सकता है, वो हमारे मुर्दा दिलों के अंदर भी अपनी मोहब्बत मार्फत के चिराग जला सकता है और उनको नए सिरे से ज़िंदगी दे सकता है। और आगे फतुखरिजुल मय्यता मिनल हय्य, कि जिंदा में से तू मुर्दा को भी निकाल लेता है। जिंदगी भी तो फिर कई मरतबा अल्लाह ताला ने आपके दिलों को जिंदा कर रखा है, तो फिर इस पर का इसकी फिक्र करें, इसकी हिफाजत करें कि ये दिल दोबारा अल्लाह ना करे मुर्दा ना हो जाए। जिस तरह जिस्मों को जिंदा रखने के लिए फिक्र करना पड़ता है, जिस्मों को प्रॉपर ग़िज़ा देनी पड़ती है, इसी तरह दिलों को भी जिंदा रखने के लिए यानी जितना चाहे दे देता है, कोई रोक टोक नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है तुझे कि मुझे इतना दिया और फलां को इतना क्यों दिया। कई कितनी मेहनत करके भी बेचारे ज्यादा नहीं कमा पाते हैं, और कई बहुत कम मेहनत करके बहुत कुछ कमा जाते हैं। तो जिसको चाहता है बगैर हिसाब के रिज़्क देता है। देखें यहाँ पर मिल रहा है तो शायद यहीं से मिल रहा है, वो असल सरचश्मा जो है उसको नज़रअंदाज कर देता है, वो उसकी निगाहों से ओझल हो जाता है और वो समझ लेता है कि बस इसी ज़रिए से मिल रहा है। इसी तरह बचपन का सारा ज़माना आप देखें कि इंसान कुछ नहीं कर रहा होता, रिज़्क अल्लाह ताला उसे दे रहा है, बाप के ज़रिए से दे, दादा के ज़रिए से दे, माँ के ज़रिए से दे, किसी चचा ताया के ज़रिए से दे रहा है। उसके बाद जब वो जवान होता है, कमाना शुरू करता है, चंद सालों के बाद फिर नकारा हो जाता है, बैठ जाता है, बुढ़ापे में चला जाता है, कुछ करने के काबिल नहीं रहता, और फिर भी रिज़्क उसको मिल रहा होता है। हैरानगी वाली बात नहीं है कि इब्तिदा में भी उसने कुछ नहीं किया, रिज़्क उसे मिल रहा है, एंड पर भी वो कुछ नहीं कर रहा, रिज़्क उसे मिल रहा है। दरमियान में जो चंद साल 10, 20, 30, 40 साल उसकी कोशिशें काविशें साथ शामिल हुई, उस ज़माने में वो यही समझ लेता है कि रिज़्क तो मेरी कोशिशों के नतीजे में मिल रहा है। ये बहुत बड़ी ब्लंडर मिस्टेक। एक तो ये हम ये गलती करते हैं रिज़्क के मामले में। दूसरी बहुत बड़ी गलती ये करते हैं कि हम ये समझ लेते हैं कि जो रिज़्क है ना, शायद वो वही है जो हमारे दस्तरखान पर पड़ा हुआ है। हम सिर्फ मादी चीज़ों को रिज़्क समझते हैं, बाकी किसी और चीज़ को रिज़्क नहीं समझते। हालांकि खुदा की तरफ से जो कुछ भी हमें मिला हुआ है, हमारा वजूद सर से लेकर पाँव तक, इसका एक एक उज़व और एक एक सलाहियत जो हमें मिली हुई है, हमारे माँ बाप, बहन भाई, बीवी, बच्चे, दोस्त, अहबाब, अजीज़ो अकारम, साजो सामान, पहनने रखने ढकने वाली तमाम चीज़ें, कुल्लुहुम A to Z, ये सारी की सारी रिज़्क के ज़िम्मे में आती हैं। अरबी ज़बान के अंदर रिज़्क का माना है वो चीज़ जो अल्लाह ने बंदों को दी है। रिज़्क इसको कहते हैं जो मिल रही है। तो जो चीज़ भी मिल रही है वो मादी है या नॉन मटेरियल है, वो सारी की सारी रिज़्क है। हम रिज़्क को महदूद कर देते हैं जस्ट खाने पीने की चीज़ों तक, पैसे मालो दौलत तक। चुनाचे एक बंदे की जेब खाली हो तो वो एहसास महरूमी में जल रहा होता है कि ओए होए मेरा तो बुरा हाल है, मेरे पास तो आना नहीं है। हालांकि ऐन उस वक़्त उसकी आंखें काम कर रही होती हैं और एक आंख उसे कहे कि तू 1 लाख रुपया ले ले और ये एक आंख दे दे, वो कहेगा जी मैं नहीं ये सौदा करता। दोनों आंखें दे दे, 2 लाख ले ले, वो कहेगा जी मुझे नहीं बारा। अच्छा एक टांग दे दो, कटवा दो और ले लो, 2 लाख ले लो, 5 लाख ले लो, कहेगा जी मुझे नहीं बारा खाती ये बात।
तो कितनी सारी चीजें बंदे के पास मौजूद होती हैं। अब जीना किस लिए? तो रिज़्क़ का मफ़हूम बहुत वसी है। कुल्लू हम जो चीज़, बासो साहब ने बड़ी खूबसूरत बात कही रहमतुल्लाह अलैह। वो कहते हैं रिज़्क़ सिर्फ वो नहीं है जो आपके दस्तरखान पर पड़ा हुआ है, आपकी आंखों के अंदर जो बिनाई है ये भी अल्लाह का रिज़्क़ है, ज़ुबान के अंदर जो कुव्वत गोयाई है, बोलने की सलाहियत, ये भी अल्लाह का रिज़्क़ है, कानों के अंदर समात भी अल्लाह का रिज़्क़ है, हत्ता कि दिमाग के अंदर जो ख्याल है वो भी अल्लाह की तरफ से आने वाला रिज़्क़ है। तो रिज़्क़ का मफ़हूम बहुत वसी है। तो कहता है मैं जिसको चाहता हूँ बगैर हिसाब के जितना चाहता हूँ रिज़्क़ दे देता हूँ, लेकिन कोई मुझ पर भरोसा करके तो देखे। लोग तो भरोसा कर लेते हैं असबाब पर, ठीक है, जो नहीं करता वो कहता है मैंने निज़ाम ही दुनिया का इस तरह बनाया हुआ है कि यहाँ जो कुछ भी जिसको मिलना है असबाब के पर्दे में मिलना है, और असबाब की कड़ियाँ बाहर आले इंसान को मिलानी है। इंसान मिलाएगा, उसके बाद उसके अंदर जो नताइज पैदा करने मैंने ही करने हैं। वरना किसान की ये मजाल है कि वो गंदम बीज कर उसका सीना शक करके आगे उसमें से कॉम्पल भी निकाल सके, उस कॉम्पल को परवान चढ़ाकर उसके अंदर आगे फिर दाने लगा सके और फिर वहां से गंदम ले सके। नो, किसान के बस में सिर्फ इतना ही होता है कि ज़मीन पर हल चलाए, उसको हमवार करे, नरम करे और उसके अंदर बीज बो दे, और उसके बाद मालिक को कहे कि बारी ताला अब आगे जो करना है तूने करना है। ज़मीन का सीना शक करके नन्ही मुन्नी कॉम्पल को उसमें से निकाल देना, ये दुनिया का कोई बंदा ये नहीं कर सकता है, ये काम खुदा ने खुद करना होता है। चुनाचे हर चीज़ उसके मिलने से हमें मिल रही है, उसके देने से मिल रही है। अब आप ये देखें कि ये जो पिछली नशिस्त में मैंने गुफ्तगू की थी और जो इस नशिस्त में गुफ्तगू की है, इन दोनों का खुलासा अगर दिया जाए कि नक्शों से जैसे नतायज निकालना चाहे निकाल ले, उसके सामने किसी की मजाल ही नहीं है कि वो किसी काम को कहे जी हो जाए ऐसे, और काम आगे से कहे कि जी मैंने तो नहीं होना ऐसे, ये तो बड़ा मुश्किल है ऐसे होना, लिहाजा मैं नहीं ऐसे हो सकता। जैसे चाहे वो वैसे कर दे, जिस तरह के असबाब में से जिस तरह के नताइज लेना चाहे निकाल ले। तो पहली चीज आल दर्जे की हिकमत पिनहा होती है। हकीम का कोई काम भी हिकमत से खाली नहीं होता। एक जाहल आदमी तो ऐसे ही ऊट पटांग हरकत कर सकता है, किसी मर्दे दाना को आप नहीं देखेंगे कि वो ऐसे ही उछल कूद रहा है या कोई काम कर रहा है और आप उससे पूछें जी क्यों कर रहे हैं, वो कहे जी बस ऐसे ही कर रहा हूँ मेरी मर्जी। नहीं, उसके जहन में बाकायदा कोई लॉजिक होगी। तो मर्दे दाना हिकमत वाला कोई शख्स भी, कोई हस्ती भी ऐसा नहीं कर सकती। और अल्लाह से बढ़कर हकीम कौन है जो हिकमत का मंबा और सरचश्मा है, वो हकीम भी है। चुनाचे पहला नुक्ता था कि जो कुछ भी हो रहा है इस कायनात के अंदर वो उसके हुक्म से ही हो रहा है। जो दुख तकलीफ बीमारी परेशानी, जो आसानी कुल्फत, जो मसला मसाइल में आ रहे हैं, जो राहतें आसानियाँ आ रही हैं, सब कुछ उसके हुक्म से आ रही हैं। और नंबर 2 वो कमाल का हकीम है और उसके हर काम के अंदर हिकमत है। और नंबर 3 ये है कि वो हमारे साथ हद दर्जा मेहरबान भी है। ठीक है, अब अगर इन 3 नुक्तों को ही मिला लें तो क्या है कि जो कुछ भी हमारे साथ हो रहा है वो खैर ही खैर है, वो खैर ही खैर है। चुनाचे इन 2 नशिस्तों के अंदर जो लेक्चर मैंने दिए हैं, जो बातें मैंने कही हैं, अगर ये नुक्ते ही हमारे जहन में उतर जाए तो पता नहीं कितनी टेंशनें, उलझने, कुल्फतें, परेशानियाँ, जलना कुड़ना ख़त्म हो जाए, पछतावे ख़त्म हो जाएं, अंदेशे ख़त्म हो जाएं और टेंशनें परेशानियां ख़त्म हो जाएं। लेकिन अभी फ़िक्र ना करें, आगे 2 लेक्चर पड़े हुए हैं और जब वो 2 लेक्चर भी हो जाएंगे ना तो इंशाअल्लाह इतना कुछ आपके अंदर आ जाएगा कि जो चीज़ें आज आपको प्रॉब्लम नज़र आ रही हैं फिर वो आपको अपॉर्चुनिटीज़ नज़र आएंगी। जिनको आज आप ज़हमत के रूप में देख रहे हैं वही चीज़ें आपको ऐन रहमत नज़र आना शुरू हो जाएंगी। जो चीज़ें आज आपको बुरी लग रही हैं, नुकसानदेह लग रही हैं, उन्हीं चीज़ों के अंदर आप अपने लिए फ़ायदों के पहलू देखना शुरू कर दें। इसीलिए तो आरफों ने कहा कि आरफ वो है जो ना मिलने के अंदर मिलने को देखे। यानी अगर कोई चीज़ उसको नहीं मिल रही है तो वो ये समझ ले कि इसका ना मिलना ही मेरे लिए मिलना था। और एक हदीस कुदसी भी बड़ी प्यारी है जिस पर बात ख़त्म कर रहा हूँ। अल्लाह ताला फरमाते हैं मेरे बाज़ बंदे ऐसे हैं जिनका ईमान सिर्फ सेहत की हालत में बचता है। बीमार करूँगा ईमान जाता रहेगा, बर्दाश्त नहीं कर सकता, उनको मैं सेहत दिए रखता हूँ। बाज़ ऐसे हैं जिनका ईमान बीमारी की हालत में बचता है
उनको अगर सेहत दे दूंगा सरकशी की तरफ चले जाए, उनको बीमार रखता हूँ ज्यादा। बाज ऐसे हैं जिनका ईमान अमारत की हालत में बाइता, अमीर होने की हालत, उनको माला दौलत दिए रखता हूँ ताकि उनका ईमान बचा रहे। और बाज ऐसे हैं जिनका ईमान गुर्बत की हालत में बचता है, लिहाजा उनको गरीबी रखता हूँ। किसी से मुआवजा ना करें। वासफ साहब कहते हैं खुश नसीब वो है जो अपने नसीब पर राजी रहे। बस आपके साथ जो कुछ हो रहा है ऐन हिकमत के तहत हो रहा है, और